जेएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। व्याख्याता परीक्षा के लगभग 100 दिन बचे हैं। वैसे तो ये हम मान सकते हैं कि 3 महीने ही हैं, क्योंकि लास्ट वाले 5-7 दिन चले जाएंगे, लेकिन 100 दिन मानो आप, क्योंकि 23 जून से एग्जाम है, तो हम मानकर चलते हैं कि 6 जुलाई के बीच में, तो हम ये मान लें कि 1 जुलाई को एग्जाम होगी, जो भी है, यानी 100 दिन लमसम में है, तो 100 दिन की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पहली जो बात है वो क्या है, वेरी फाइन। यानी वेरी फाइन है, इसका क्या मतलब है? वेरी फाइन का मतलब, तो वेरी फाइन का मतलब यह है कि मैं कहीं जा रहा था, कवि सम्मेलन था, कवि सम्मेलन में एक राजस्थानी कवि हैं, वो 2 पंक्तियां बोल रहे थे, वो पंक्तियां मुझे आज भी याद है कि कंपटीशन में किस तरह से वो काम में ली जा सकती हैं। आप भी उसका फॉलो कर सकते हैं। और वो इस तरह से कह रहे थे कि एक पति है, वो पत्नी से कहता है कि थारी मूछड़ लिया तो वेरी फाइन है, थारी मूछड़ लिया तो वेरी फाइन है, जानी इंपॉर्टेंट के नीचे अंडरलाइन है। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, वो बहुत काम के हैं। परीक्षा में केवल आप उनको रिवाइज करते समय केवल उनको ही पढ़ें तो आपका पूरा टाइम है वो बच सकता है। अंडरलाइन हम 2 प्रकार से करते हैं। एक अंडरलाइन तो वो है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक वो है जो हमें नहीं आता। हमें नहीं आता वहां आप अंडरलाइन करके क्रॉस भी कर दें, ताकि उनको आप देख लें। जो आपका आता है उसको फिर वो, जैसे मारवाड़ी में कहावत है ना कि राने दिन के राने, यानी हमें पहले से ही पता है कि ये हमें आ रहा है, तो आपको बार बार उसमें टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा आप देख रहे हैं बोथ पेपर्स, फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर अभ्यर्थी हैं वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को तो वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर को कम पढ़ते हैं, जबकि मेरिट में फर्स्ट पेपर का स्थान अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 40% लाने तो जरूरी है ही, बाकी 40% से इतनी कम वैकेंसीज में काम चलेगा भी नहीं। आपको 75 जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 45 प्रश्न के आसपास सही करने पड़ेंगे, तो उसका जुगाड़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप रोजाना उसको देखें, पढ़ें। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों जो पेपर हैं उनकी बैलेंस्ड तैयारी करें, संतुलित तैयारी करें, परिणाम सुखद होगा। यह मतलब था बोथ पेपर्स का। फिर देखिए नो न्यू बुक्स, कुछ है ना वो अब भी बाजार में वो बुक आई कि नहीं आई, वो बुक आई कि नहीं आई, वो ले लेते। तो अब लेने से मेरी समझ में कोई फायदा नहीं है। जो किताबें आपने पढ़ ली हैं, एक बार जैसे पढ़ ली होगी, आपने तैयारी की है तो पढ़ी है, या नहीं भी पढ़ी है, तो मैं तो ये मानता हूं कि 100 दिन भी पर्याप्त है, ये और देख लेना आप। तो वो जो किताब है, नई किताब लाएंगे और आप उसको पढ़ोगे, पन्ने हैं वो बीच में से जुड़े हुए भी आते हैं, गाइड, क्यों गाइड लाओगे आप तो गाइड लाओगे तो उसमें, जैसे एक गाइड मैंने देखी, उसमें 1000 के लगभग पेज थे। अब 1000 पेज है, उसको पढ़ने के लिए तो कितने दिन चाहिए, और वो भी पेज नहीं पेजा, यानी कहने का मतलब बड़े बड़े है, उसका केवल डबल हो जाए, उसमें केवल पेजों की संख्या कम की है केवल उसने, प्रिंट है वो भी महीन है। कहने का मतलब है वो कोई 2000 पृष्ठ है, तो 2000 पृष्ठ है। अब वो अगर आप पढ़ोगे तो ये देख लो, पृथ्वीराज रासो में तो 250 पृष्ठ है, तो वो एक पृथ्वीराज रासो को पढ़ना है, वो है तैयारी करना कि आप इतना पढ़ सकते हो गया। तो मेरी समझ में अब नई किताबों की तरफ ताकना झांकना छोड़ दें। आपके पास जो है, आपने जो पहले पढ़ा है वो ज्यादा फलीभूत होंगी, और उनको बार बार पढ़ें, बस यही मेरा सुझाव है। फिर अगला देखिए आप, वीकली टारगेट। अब आप टारगेट है वो वीकली बनाएं, वीकली टारगेट बनाएं। उसमें भी ध्यान रखना है कि आप किसी की नकल न करें, बल्कि अपना, यानी कहना मतलब कॉम्पिटिटर अच्छे वो है जो आपको डोल देख ले कि भाई मेरो इतोक है, मैं 7 दिन में इतना कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो पहले आप टारगेट है वो छोटे छोटे टारगेट बनाएं, फिर वो बड़ा अपना आप बन जाएगा। जैसे 7 डेज का आपने टारगेट बनाया तो 6 डेज का ही बनाए, और 6 डेज का टारगेट बना करके फिर 7वें दिन उस 6 दिन जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, फिर 6 दिन और पढ़ लें, फिर 7वें दिन उसको भी रिवाइज कर लें, फिर 1 दिन बीच में गैप दे करके दोनों को रिवाइज कर लें। ऐसे जो है ना वो आप रिवाइज करते चलें और उसको रिव्यू भी करें। तो ये कहने का मतलब है वीकली टारगेट आपका होना चाहिए। अब कोई महीने का वो टारगेट नहीं बनेगा, वीकली टारगेट आप बनाएं। फिर है सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद का जो है वो असेसमेंट करें, दूसरों की नजर से नहीं देखें, चाहे मैं ही क्यों ना हो।
यानी दूसरे जो है वो क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या करते हैं, शाम को पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, लेट नाइट पढ़ते हैं, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जैसा शूट करे उसी हिसाब से आप पढ़ें। दूसरों की नकल करना छोड़ दो, अपने को पहचानो, स्वयं मूल्यांकन करो। स्वयं मूल्यांकन है वो आप कितनी प्रकार से कर सकते हैं अपना मूल्यांकन, कि आपने क्या पढ़ा, कितना याद है, ये चीज भी आप उसमें देख सकते हो। मैं आपको याद रखने के और भी नुस्खे वो बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। इसमें तो केवल आप इतना ही देख पाओगे। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, दूसरे की नकल नहीं करें। कुछ है ना वो ये जैसे अपने घर में बैठे हैं और दूसरे की रोशनी देख रहे हैं कि वो कैंडिडेट वो कितना पढ़ा, उसने लाइट बंद कर दी तो अब अपने बंद कर दें और सो जाएं। तो ऐसा जो है वो न करें, और दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। खुद के प्रति ईमानदारी रखें और खुद ही अपना डिसीजन लें और खुद ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। वही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी, वो आपके लिए फलीभूत होगी। तो ये सेल्फ असेसमेंट। फिर है 3 टाइम्स रिवीजन, यानी अब आप 3 बार रिवीजन अब भी कर सकते हैं। 3 महीने मान लो आप, वो 10 दिन आप छोड़ दो, 10 दिन है उसमें तो आप थोड़े मतलब सारे जो भी आपने पढ़ा है ना उसको पूरे को आप रिव्यू करोगे, पूरे को जल्दी जल्दी पन्ने पलटने के होते हैं 10 दिन, तो वो तो पन्ने पलटने में लग जाएंगे आपको। तो मैं आपको 3 महीने की बात बताता हूं। तो 3 महीने में आप इस तरह से करें कि 1.5 महीना, यानी फर्स्ट रिवीजन है वो आप 1.5 महीने में अपनाएं। फर्स्ट रिवीजन है वो 1.5 महीने में, यानी फर्स्ट रिवीजन है उसके लिए 1.5 माह है, ये देखिए आप। फिर सेकेंड रिवीजन है वो 1 माह है, फिर आप 1 माह में कर लेंगे। फिर जो थर्ड रिवीजन है वो आप केवल है वो 15 दिन में कर लेंगे, 15 डेज, और आपका काम बन जाएगा। और बाकी के फिर सबको एक बार फिर पढ़ लो। यानी मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं, लेकिन आपको ये सूट करे तो आपको मानना है, नहीं करे तो आप अपने अनुसार पढ़ ही रहे हैं, उसका ध्यान रखें, वही बात करें। फिर ये देखिए आप डोंट प्रीटेंड टू रीड, यानी आप कुछ है ने वो पढ़ते नहीं है, पढ़ने का बहाना करते हैं। प्रीटेंड का अर्थ है बहाना करना। तो आप बहाना न करें, आप शो न करें, क्योंकि पढ़ाई है वो शो करने की चीज नहीं है, बल्कि आप जो है वो चुपचाप है, यानी बिना शोर किए ही आप मेहनत करते रहे, रिजल्ट आए ने तभी आपकी मेहनत दिखे। तो ये जो है ना आप बार बार जो है ना, जैसे किताबें चारों में किताब रख ली, माहौल बना रखे पूरा, बोलो मत भाई, ये मत करो, ऐसा मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत सिंपल एग्जाम है। उसमें मुझे इस तरह की कोई चीज लगी नहीं। आप जो है वो स्मूथली अगर आप पढ़ोगे और जी शोर और आग की अगर थे पढ़ोगा तो यह बड़ी चीज को नहीं, हम फर्स्ट ग्रेड को भी क्रैक कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई से हमारा जो इस तरह का जो जबरदस्ती का रिश्ता है वो छूटे, बल्कि फिर हम अपनी मनपसंद की किताबें पढ़ें। अब तो हम वो पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, यानी पाठ्यक्रमानुसार पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी ठीक लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लें और जीएस हिंदी क्लासेज है उससे जुड़ जाएं। बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियोज हैं वो अभी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, उसके बारे में, हिंदी के बारे में। आप हिंदी के 5 प्रश्नों का जुगाड़ भी कर सकते हैं। अभी बहुत जल्द में आपको कुछ जो है वो प्रशासनिक शब्द का एक प्रश्न आता है सामान्य हिंदी में फर्स्ट पेपर में, तो उसका जल्दी ही मैं आपको 40-50 शब्द वो बताने वाला हूं, उनको आप याद कर लें और वो एक प्रश्न भी आपके सिलेक्शन का कारण बन सकता है। तो ये सब चीजें हैं वो आप करें, ऐप डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज मैथिली और जो राधिका टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। राधिका टेस्ट सीरीज है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए है, तो बहुत उपयोगी हुई है। उसमें अभी भी जो है वो कुछ न कुछ जोड़ा ही जाएगा, ये मानो आप। मैं अभी बता दूंगा आपको कि क्या जोड़ा जाएगा, तो उसको मैं रिव्यू कर रहा हूं, यानी मैं जो है वो खुद उसको देख रहा हूं कि कहां हमें क्या चेंज करना है या कितना और उसमें जोड़ना है। और बस आप पढ़ते रहे। एक राधिका टेस्ट सीरीज है, वही आपको पूरी अगर आप रिवाइज कर लेते हैं अब से लेकर के, तो भी आप परीक्षा देने लायक बन जाएंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इन बातों का ध्यान रखें। ये 7 बातें हैं वो आपका जीवन बदल सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये 100 दिन है वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए प्लीज सीरियस रहिए और
इतने सीरियस भी नहीं कि आप किसी से बोले ही नहीं, या जो भी है आप जो है वो अवसाद में आ जाएं, ऐसा भी नहीं करें, बल्कि मस्त रहें, पढ़ें, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। राधिका मां सबकी सहायता जरूर करेंगी। धन्यवाद।